हमने क्या देखा है? हमने सबसे पहले पढ़ी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में। हमने क्या पढ़ा? इसकी स्थापना 1956 में हुई है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। इसका उद्घाटन किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसकी शुरुआत हुई थी एक संस्कृत विभाग से। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी। इसमें हस्तलिखित संग्रहालय है जिसकी स्थापना की थी पंडित स्थानुदत्त शर्मा ने। और इस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो जो हमारा प्रेजेंट के अंदर राज्यपाल है वही होता है। और इसका वाइस चांसलर है वो सोमनाथ सचदेवा है। ठीक है, अब हम अगली यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। अब हम क्या देखते हैं? हम सेकंड यूनिवर्सिटी को देखते हैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानते हैं आप? इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था 2006 के अंदर। यह यूनिवर्सिटी बनी 2006 में, इसकी स्थापना हुई है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 के अंदर हुई है। और इसके बारे में आप क्या जानते हैं? यह उत्तरी भारत का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है। क्या है ये? हमारे उत्तरी भारत का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है। अब हम आगे जानते हैं जिसकी स्थापना किसमें की गई थी? 2006 के अंदर की गई थी। यह कहाँ पर पड़ती है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये खानपुर सोनीपत में पड़ती है। कहाँ पर है ये? खानपुर सोनीपत के अंदर यह यूनिवर्सिटी है। और हम जानते हैं 2006 के अंदर बालिका वर्ष भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 2006 के अंदर हम बालिका वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। बालिका वर्ष भी मनाया गया 2006 के अंदर। अब हम अगली यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने दो यूनिवर्सिटी की डिटेल जानी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और सेकंड हमने जानी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो 2006 में बनी है। उत्तरी भारत का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। और 2006 को बालिका वर्ष के रूप में भी मनाया गया। और यह क्या है? खानपुर सोनीपत के अंदर पड़ती है। एक आपने देखा होगा जो मानुषी छिल्लर थी हमारी, जो मानुषी छिल्लर है उसने भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई थी। जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी मानुषी छिल्लर, उसने यही पढ़ाई की थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगली यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी। थर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी, या हम पढ़ेंगे दीन बंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। हम क्या पढ़ेंगे? दीन बंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? इसके बारे में हम पढ़ेंगे डी क्रस्ट। डी क्रस्ट इसकी क्या जानेंगे? क्या है? दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है और यह यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ पर है। यह यूनिवर्सिटी हमारी मुरथल सोनीपत में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मुरथल सोनीपत के अंदर यह यूनिवर्सिटी पड़ती है। और जो हमारी यह यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना देखते हैं कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी इसकी स्थापना कहीं 1986 लिखा मिलेगा और कहीं 1987 लिखा मिलेगा। आपको आपके क्वेश्चन के अंदर एक ही ऑप्शन आएगा, या 1986 आएगा या 87 आएगा, और मेनली आपको 86 के साथ जाना है। और यह डी क्रस्ट नाम कब पड़ा इसका? सभी का जवाब आना चाहिए कि इसका डी क्रस्ट नाम कब पड़ा। इसका इस यूनिवर्सिटी का डी क्रस्ट नाम पड़ा है 2006 के अंदर। हमने क्या जाना? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय डी क्रस्ट मुरथल सोनीपत के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1986 के अंदर या 87 में, और डी क्रस्ट नाम पड़ा इसका 2006 के अंदर। पहले इसको छोटूराम राजकीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? पहले छोटूराम राजकीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। छोटूराम राजकीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। इस नाम से जाना जाता था। तब इसकी स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिश किया गया था 1986 के अंदर, और इसका डी क्रस्ट नाम पड़ा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय नाम पड़ा 2006 के अंदर। कोई भी आपका डाउट है तो आप बता देना। हम एक एक यूनिवर्सिटी को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। अब हम आगे चलते हैं, एमडीयू के बारे में पढ़ेंगे। रोहतक वाली यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ यूनिवर्सिटी देखते हैं। अब बताना रोहतक के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। रोहतक के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। क्या देखते हैं? महर्षि दयानंद सबसे पहले हम देखते हैं एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? हमारा हरियाणा बनने के 10 साल बाद। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी हरियाणा बनने के 10 साल पहले, और एमडीयू की स्थापना की गई थी हरियाणा बनने के 10 साल बाद 1976 के अंदर। और जो इसका एमडीयू का चांसलर होता है, चांसलर जो हमारा प्रेजेंट के अंदर राज्यपाल है वही होता है, और इसका वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर राजबीर सिंह है। इसका वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर राजबीर सिंह इसका वाइस चांसलर है। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। और यह यूनिवर्सिटी हमारे कहाँ पर पड़ती है? रोहतक के अंदर पड़ती है। 1976 में स्थापना है, वाइस चांसलर है इसके प्रोफेसर राजबीर सिंह है, और रोहतक के अंदर यह यूनिवर्सिटी पड़ती है। बताओ किसी का भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, आपके हर डाउट का जवाब दिया जाएगा। अब हम रोहतक की सेकंड यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं, पीजीआईएमएस। पीजीआईएमएस क्या है? पीजीआईएमएस की फुल फॉर्म क्या है? कई बार यही आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस।
PGIMS है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और यह क्या कर रहा था, जो PGIMS है 1960 से एक कॉलेज के रूप में काम कर रहा था। एक कॉलेज के अकॉर्डिंग इसको यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया था। पहले इसने क्या किया, बहुत सारे साल इसने कॉलेज के रूप में काम किया। 1960 से इसने कॉलेज के रूप में काम किया। अब एक बात बताना, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1960 से कॉलेज के रूप में काम कर रहा था। अब बताना 2008 में 2008 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यह कॉलेज 1960 से काम कर रहा था, लेकिन इसको यूनिवर्सिटी नहीं माना था। इसको यूनिवर्सिटी 2008 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और यह PGIMS है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। यह पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर है। पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर यह यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो हमारे हरियाणा के फर्स्ट CM थे, बेरी झज्जर से बिलोंग करते थे। उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। 1960 से यह कॉलेज के रूप में काम कर रही थी और 2008 में इसको एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब हम आगे बात करते हैं रोहतक की ही सुपवा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। थर्ड को हम पढ़ते हैं, रोहतक के अंदर है ये। थर्ड यूनिवर्सिटी को हम पढ़ते हैं सुपवा, SUPVA। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुपवा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। और यह यूनिवर्सिटी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2014 के अंदर। और यह हमारी जो सुपवा है, यह हमारे पूरे हरियाणा की फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी है। खास बात है इसके लिए, यह हरियाणा की फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी है। और यह सुपवा यूनिवर्सिटी हमारी किसके नाम पर रखी गई है, किसके नाम पर बनाई गई है? यह हमारी दादा लक्ष्मी चंद के नाम पर है। दादा लक्ष्मी चंद के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसका नाम रखा है, इसको बोला जाता है DLCSUPVA। इसका नाम है दादा लक्ष्मी चंद। दादा लक्ष्मी चंद। आगे वही है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। इसमें क्या काम किया जाता है? इसमें डिजाइनिंग पर भी काम किया जाता है, आर्ट पर भी काम किया जाता है, फिल्मों पर भी काम किया जाता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी है ये। अब हम आगे पढ़ते हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। एक और देखते हैं, रोहतक के अंदर एक यूनिवर्सिटी और रह गई, जो रोहतक के अंदर एक यूनिवर्सिटी और है हमारी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। हम पढ़ेंगे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी 2012 के अंदर। कब की गई थी? 2012 के अंदर स्थापना की गई थी। और यह कहां पर है? रोहतक के अंदर है।
कहाँ पर है यह? रोहतक के अंदर। अब हम आगे जानते हैं अलग डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम देखते हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो कहाँ पड़ती है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी आपकी जींद के अंदर पड़ती है और कब एस्टेब्लिश की गई है? अब हम बात करते हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, यह कहाँ है? यह हमारी जींद के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 2014 के अंदर इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हर डाउट का जवाब दिया जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं हिसार की यूनिवर्सिटी के बारे में, और हिसार से हम शुरुआत करते हैं। अब हम हिसार की यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और हिसार के अंदर हम शुरुआत करेंगे HAU से। HAU है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या है ये हमारी? यह है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि के अंदर यह हमारी पहली यूनिवर्सिटी है। ठीक है। हमने क्या किया था? हमने 1956 में कुरुक्षेत्र के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई थी, और जब हमारा हरियाणा राज्य अलग हुआ 1966 में, हमारे हरियाणा राज्य के बनने के बाद हमने सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी को बनाया था। 1970 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको HAU बनाई थी 1970 के अंदर। यह हमारे हरियाणा का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। क्या था? हरियाणा का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अब हम आगे बात करेंगे इसी के बारे में। अब हम देखते हैं इसका नाम 1991 में इसका नाम CCSHAU रखा गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या रखा गया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। और हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह कौन थे। अब हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह कौन थे। चौधरी चरण सिंह थे वो हमारे 7वें PM थे। कौन थे हमारे ये कौन थे? 7वें PM थे चौधरी चरण सिंह। उन्हीं के नाम पर हमारे हरियाणा के पहली कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। कोई भी डाउट है तो आप सभी बता सकते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है सभी के लिए। इसके हमारे HAU के कुलपति कौन है? वाइस चांसलर कौन है इसके? BR कंबोज। कौन है इसके वाइस चांसलर हैं? BR कंबोज। ठीक है। और इसका चांसलर कौन होता है? हरियाणा का जो राज्यपाल है वही इसका चांसलर होता है। हिसार की हमने एक यूनिवर्सिटी को जाना, HAU को 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी पूरी फुल फॉर्म है। 1991 में हमने इसका नाम कर दिया CCSHAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। 1991 में हमने यह नाम किया। चौधरी चरण सिंह हमारे 7वें PM थे। उन्हीं के नाम पर हमने इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा, और इसके कुलपति हैं वो BR कंबोज हैं। इसके वाइस चांसलर हैं BR कंबोज हैं। अब हम आगे देखते हैं हिसार की यूनिवर्सिटी की ही, और आगे हिसार में क्या क्या यूनिवर्सिटी हैं। अब हम देखते हैं GJU। क्या जानते हैं सभी GJU के बारे में? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर जो कि पर्यावरणविद थे, बिश्नोई समाज है वो इन्हीं की पूजा करता है।
अब हम देखते हैं जीजेयू कब एस्टेब्लिश की गई। गुरु जंबेश्वर विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। क्या है? गुरु जंबेश्वर विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। गुरु जंबेश्वर गुरु जंबेश्वर विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। और जीजेयू की स्थापना की गई थी 1995 के अंदर। और यह कहां पर है? हमारी जीजेयू हमारी हिसार के अंदर है। और जीजेयू के हमारे कुलपति कौन है? जीजेयू के हमारे कुलपति हैं नरसी राम बिश्नोई। इसके वाइस चांसलर कौन है? इसके वाइस चांसलर हैं नरसी राम बिश्नोई। वाइस चांसलर हैं इसके नरसी राम बिश्नोई। हमने पढ़ा जीजेयू के बारे में गुरु जंबेश्वर जो कि पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के बारे में बहुत ज्यादा काम किया है। और हम देखते हैं 1995 में जीजेयू की स्थापना हुई है। हिसार के अंदर यह यूनिवर्सिटी है और कुलपति इसके वाइस चांसलर हैं वाइस चांसलर है नरसी राम बिश्नोई है। और यह क्या है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं लुआस के बारे में, जो कि हिसार के अंदर हम थर्ड यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे। लुआस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 के अंदर हुई थी। लाला लाजपत राय के नाम से यह विश्वविद्यालय है और 2010 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था लुआस को। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। क्या है ये? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये इस यूनिवर्सिटी का नाम है। और यह कहाँ है? लुआस यूनिवर्सिटी हमारे हिसार के अंदर है। और इसकी कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसकी कब स्थापना की गई थी? 2010 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। लाला लाजपत राय के नाम पर यह हमारी यूनिवर्सिटी है। और हिसार के अंदर भी हम देखते हैं कि हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, वो भी हमारे हिसार के अंदर है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरसैक बोला जाता है जिसको। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी हमारा कहां पर है? हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर है। इसको बोला जाता है हरसैक, HARSAC। देखना, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हरसैक बोला जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है हरसैक कहां पर है? हिसार के अंदर हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब हम बात करते हैं भिवानी के अंदर हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है। भिवानी के अंदर हमारी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है। वो हमारी कहां पर है? बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, वो हमारी भिवानी के अंदर है। भिवानी में हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है? भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है, वो हमारा भिवानी के अंदर है। और चौधरी बंसीलाल जो हमारे क्या रहे हैं? जो हमारे 3 बार CM रहे हैं। और यह सेंटर में भी रक्षा व रेल मंत्री रह चुके हैं। तीन बार CM रहे हैं चौधरी बंसीलाल। और यह यूनिवर्सिटी हमारे भिवानी के अंदर पड़ती है।
और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2014 के अंदर। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम क्या देखा हमने, भिवानी के अंदर हमने देखा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसको चौधरी बंसीलाल के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है, जो 3 बार सीएम रह चुके हैं, रेल व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मिला था इनको। ठीक है, अब हम आगे बातें करते हैं गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी के बारे में, जो इंदू है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि बिनोला गुरुग्राम में पड़ती है। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं इंदू। इंदू क्या है? इंदू है हमारी इंडियन नेशनल डिफेंस हम बात करते हैं इंदू की, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है? बिनोला गुरुग्राम के अंदर है। जो हमारी कहाँ है? बिनोला गुरुग्राम के अंदर है। अब बताना इंदू हमारी कब बनी थी? इंदू यूनिवर्सिटी कब बनी थी? इसका जो प्रपोजल था, इसका प्रपोजल पास हुआ था, इसका कैबिनेट में, इसका प्रपोजल पास हुआ था कैबिनेट में 2010 के अंदर, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, और इसका फाउंडेशन स्टोन या इसकी नींव रखी थी इस यूनिवर्सिटी की 2013 के अंदर। 2013 के अंदर इसकी नींव रखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उस टाइम पर जो हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। इंदू जो कि बिनोला गुरुग्राम में पड़ती है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। यह एक रक्षा विश्वविद्यालय है, बिनोला गुरुग्राम में पड़ता है। प्रपोजल इसका पास कर हुआ था कैबिनेट के अंदर 2010 में। लेकिन क्या होता है, प्रपोजल पास होने के बाद भी यूनिवर्सिटी को बनने में टाइम लगता है। 2013 में इसकी नींव रखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, फाउंडेशन स्टोन रखा था इसका। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब हम बात करते हैं हमारा एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यह कहाँ पर है? हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यह हमारा है जैंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? जैंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर जो हमारा राज्यपाल है, इसका चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं होता। इस बात को स्टार लगा के लिख लेना। इस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है, बाकी हमने पढ़ा सभी का चांसलर हमने क्या पढ़ा, जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल है वही होते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का चांसलर राज्यपाल नहीं होता है। 2009 में है। और इसके वाइस चांसलर कौन है? जैंतपाली महेंद्रगढ़ वाली के वाइस चांसलर कौन है? इसके वाइस चांसलर हैं टंकेश्वर। वाइस चांसलर हैं इसके टंकेश्वर कुमार। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार इसके वाइस चांसलर हैं। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जैंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर। अब हम बात करते हैं मीरपुर रेवाड़ी के अंदर भी एक इंदू यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी है। वो यूनिवर्सिटी 2013 के अंदर बनी थी।
रेवाड़ी में भी है हमारी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर रेवाड़ी में पड़ता है। अब हम आगे बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो कहाँ है, जो मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पर है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है वो मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। और इसकी स्थापना, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2013 के अंदर। 2013 में इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात करेंगे शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज की। अब हम बात करेंगे शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज की। शहीद हसन खां मेवाती शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो यह हमारा यहाँ कहाँ पर है? नलहर। नलहर जगह पर है, मेवात के अंदर। कहाँ पड़ता है? नलहर, मेवात के अंदर पड़ता है शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज। और यह किससे मान्यता प्राप्त है? यह है बीडी शर्मा मेडिकल कॉलेज से, भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज से मान्यता प्राप्त है। और यह क्या है? यह पंडित बीडी शर्मा मेडिकल कॉलेज से मान्यता प्राप्त है। किसी का भी अगर कोई डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना बचे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहे, सन वगैरह के अंदर कोई डाउट रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। शहीद हसन का मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज है, नलहर मेवात के अंदर है। और पंडित बीडी शर्मा मेडिकल कॉलेज से ये एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है। अब हम पढ़ते हैं YMCA पढ़ते हैं, जो कि फरीदाबाद के अंदर है, विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। कोई भी डाउट है तो आप बता देना, कमेंट में लिख देना। किसी का भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। YMCA है, ये है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय YMCA, ये क्या था हमारा? ये एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था। क्या था? यह इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था। YMCA हमारा इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था और इसको एक कॉलेज के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था 1969 के अंदर। इसको क्या किया गया था? एक कॉलेज के रूप में इसको स्थापित किया गया था 1969 में। 1969 में इसको एक कॉलेज के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। और 2009 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा 2009 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 2009 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 2018 में इसका नाम JC बोस रखा गया। 2018 में इसका जो नाम है हमने क्या रख दिया? JC बोस रख दिया, जगदीश चंद्र बोस। क्या पढ़ा? YMCA है, जो कि विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय है। यह हमारा इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था। कॉलेज के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हमने 2009 में। और 2018 में इसका नाम हमने JC बोस यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और यह कहाँ पर है? यह हमारी फरीदाबाद के अंदर है। यह यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ पर पड़ती है? यह यूनिवर्सिटी हमारी
फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। हम क्या देखते हैं, एक संस्कृत विश्वविद्यालय है कैथल मुंद्री के अंदर, जिसको 2018 के अंदर वह यूनिवर्सिटी बनी थी। अब हम देखते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत अब हम बात करते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय, जो हमारा कहाँ पर है, जो हमारा मुंद्री में पड़ता है, और मुंद्री जगह हमारी कैथल के अंदर है। कहाँ पड़ता है, मुंद्री में पड़ता है, कैथल के अंदर है। और यह बना कब बना, यह बना 2018 के अंदर, मुंद्री कैथल में पड़ता है संस्कृत विश्वविद्यालय। और इसके भी कुलपति वही होते हैं जो हरियाणा के, इसके चांसलर जो हरियाणा के राज्यपाल होते हैं, वही इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी निजी विश्वविद्यालय के बारे में, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। हमारे हरियाणा में पहला निजी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, मुलाना अंबाला में खोला गया था, हमारे हरियाणा के अंदर पहला निजी विश्वविद्यालय। अब हम बात करेंगे निजी विश्वविद्यालय का। अब हम बात करते हैं सबसे पुराना निजी विश्वविद्यालय। अब हम बात करते हैं सबसे पुराना निजी विश्वविद्यालय है महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय है। और यह कहाँ पड़ता है, मुलाना अंबाला में पड़ता है। किस जगह पर पड़ता है, यह मुलाना अंबाला के अंदर पड़ता है। और हमारे हरियाणा का यह पहला निजी विश्वविद्यालय है, जो कि कब बना था, यह कब बना था, 1993 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1993 के अंदर यह बना था। आगे देखते हैं, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, वो सोनीपत के अंदर है। सोनीपत को हम एजुकेशन सिटी बोलते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है वो सोनीपत के अंदर है, जैसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल है, अशोका यूनिवर्सिटी है, जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, जहाँ बीए करने की भी फीस लाखों के अंदर है। तो वो सभी यूनिवर्सिटी हैं सोनीपत के अंदर हैं। पहला निजी विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय मुलाना अंबाला में पड़ता है। और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय है, यह भी हमारा प्राइवेट डीम्ड विश्वविद्यालय है, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय। और जो कब बना था, 2009 के अंदर बना था। हम बात करते हैं ओपी जिंदल विश्वविद्यालय। हम बात करेंगे ओपी जिंदल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, यह हमारे ओपी जिंदल विश्वविद्यालय हमारे सोनीपत के अंदर पड़ता है। और यह कब बना था, यह बना था 2009 के अंदर। और यह क्या है, हमारी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। अशोका भी सोनीपत के अंदर पड़ती है। और जो निफ्टिम है वो भी हमारी सोनीपत के अंदर है, जो कि फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, वो भी हमारी सोनीपत के अंदर पड़ती है निफ्टिम, जिसको 2000 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पर काम कर रही है। निफ्टिम, निफ्टिम तो शायद सभी ने सुना होगा। निफ्टिम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट। हम बात करें इसकी, निफ्टिम है, यह क्या है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फूड टेक्नोलॉजी, फूड, हम बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रीन्योर एंड मैनेजमेंट, MANAGE, यह फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट पर काम करता है। निफ्टी में है, सोनीपत के अंदर है यह भी। और कब बना था यह? 2000 के अंदर बना। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, किसी का भी कोई डाउट नहीं रहेगा मेरी क्लास के अंदर। बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, एक एक बात को अच्छे से याद करना है आपको। और गुरुग्राम के अंदर हम देखते हैं, गुरुग्राम इसमें सोनीपत के अंदर, सोनीपत में हम देखते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। क्या देखते हैं? राजीव गांधी विश्वविद्यालय। राजीव गांधी विश्वविद्यालय यह कहाँ पर है? हमारी सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर यह विश्वविद्यालय है और बहुत प्रोग्रेस पर है। इसमें क्या है? 2026 एकड़ में इसमें टेक्नो पार्क बनेगा। 2026 एकड़ में टेक्नो पार्क। इसमें कम से कम 13 शैक्षणिक स्थान है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। मेडिकल का भी, इंजीनियरिंग का भी, सभी तरह के संस्थान इसी राजीव गांधी कैंपस के अंदर है, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारी चीजें हैं। कम से कम 13 शैक्षणिक संस्थान है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। कम से कम 13 शैक्षणिक संस्थान है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। यहीं पर मेडिकल की पढ़ाई होती है, यहीं पर इंजीनियरिंग की होती है, सभी तरह के कोर्सेज यहाँ पर करवाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर बताओ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? GD गोयनका है, अंसल है, APJ सत्या विश्वविद्यालय है, ये गुरुग्राम के अंदर है। अब हम बात करते हैं गुरुग्राम के अंदर हमारी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। गुरुग्राम के अंदर बताओ, गुरुग्राम के अंदर हमारी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? गुरुग्राम में हमारी GD गोयनका है। कौन सी है हमारी? GD गोयनका यूनिवर्सिटी है। हम बात देखें, हम अंसल विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। हम बात करें, अंसल विश्वविद्यालय यहीं पर है, GD गोयनका यहीं पर है, APJ सत्या विश्वविद्यालय भी हमारा कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। MET विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। MET विश्वविद्यालय वो भी यहीं पर है गुरुग्राम के अंदर। और हम बात करते हैं गुरुग्राम के अंदर, और बताओ क्या है गुरुग्राम के अंदर? इंदू वो हमने पढ़ ही लिया, इंदू तो हमने पढ़ ही लिया। गुरुग्राम के अंदर है, बिनोला गुरुग्राम में GD गोयनका है, अंसल विश्वविद्यालय है, APJ सत्या है, ये हमारी सभी पढ़ती हैं गुरुग्राम के अंदर। अब हम पढ़ते हैं सोनीपत के अंदर। अब हम क्या पढ़ते हैं? सोनीपत नहीं, कुरुक्षेत्र के अंदर हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, लेकिन NIT और NID है वो भी कहाँ पर है? NIT और हमारा NID दोनों कहाँ पर हैं? कुरुक्षेत्र में है, दोनों कुरुक्षेत्र में है। और ये हमारी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। यह हमारी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और NIT इसको कब बनाया गया था? 2002 में बनाया गया था। कब बनी थी यह? 2002 में एस्टेब्लिश किया गया था। 2002 में बनी थी NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। NID बताओ क्या हो सकता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन होगा। ये क्या होगा? नेशनल, क्या हो सकता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन।
क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी हमारा कहां पर होगा, एनआईटी और एनआईडी कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। कई बार आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपका क्वेश्चन कहीं पर भी गलत नहीं होना चाहिए। हर पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। अब हम बात करें, अब हम बात करते हैं हमारे हरियाणा बोर्ड की। उससे पहले हम यह जानते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर प्रथम हिंदी माध्यम में पाठशाला झज्जर में खुली थी 1914 के अंदर। हम बात करते हैं हरियाणा में प्रथम पाठशाला, हरियाणा के अंदर प्रथम पाठशाला किस लैंग्वेज के अंदर, हिंदी माध्यम में कहाँ खुली थी, यह झज्जर के अंदर खुली थी। कब खुली थी, 1914 के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं HBSC बोर्ड, जो आपने पढ़ा होगा, अब इसका नाम हो गया है BSEH। पहले इसको बोलते थे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, अब बोलते हैं बोर्ड स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा। अब इसका नाम ये हो गया है BSEH, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। जो हमारे हरियाणा बोर्ड है, इसको कब स्थापित किया गया था, कब हमने इस बोर्ड को स्थापित किया गया था, 1969 में चंडीगढ़ में इसको हमने क्या किया था, चंडीगढ़ में हमने इसकी स्थापना की थी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हमारे हरियाणा बोर्ड को, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को 1969 के अंदर चंडीगढ़ में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1981 में इसको भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया, भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया, भिवानी में इसका ट्रांसफर कर दिया गया। सबसे पहले 1969 में चंडीगढ़ में है, और हमारे यहाँ पर भिवानी के अंदर 1981 के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था हमारे हरियाणा बोर्ड को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी बोर्ड की, और इसने क्या क्या अचीवमेंट की हैं। इसने सबसे पहले 1970 में 10वीं की परीक्षा कराई थी। 1970 में इसने क्या किया, 10वीं की परीक्षा कराई। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से सुनना है, ध्यान से इन पॉइंट को लिखना है। में इसने 10th की परीक्षा करवाई, 1970 में 10th की परीक्षा करवाई। 1976 में इसने 8th की परीक्षा करवाई। अब बताओ 1970 के अंदर जो हमारा हरियाणा बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड जो भिवानी के अंदर है, उसने क्या किया, 10वीं की परीक्षा कराई 1970 में, और 1976 के अंदर इसने 8वीं की परीक्षा करवाई थी। और ओपन स्कूल की शुरुआत की गई थी 1994 में। 1994 में, जैसे ओपन से नहीं करते, ओपन स्कूल की शुरुआत ओपन से भी करते हैं ना, ओपन स्कूल की शुरुआत की गई थी, ओपन स्कूल की शुरुआत की गई थी 1994 में। हमने क्या देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं हरियाणा बोर्ड के बारे में। अब यह क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, इसको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था चंडीगढ़ के अंदर 1969 में, 1969 में। फिर हमने क्या किया, 1981 के अंदर हमारे यहाँ भिवानी के अंदर इसको ट्रांसफर किया। सबसे पहले हमने 10वीं का बोर्ड, 10वीं की परीक्षा कराई थी 1970 में। फिर हमने 76 में 8वीं की परीक्षा करवाई, और ओपन स्कूल जो आज भी चलते हैं, ओपन स्कूल की शुरुआत की गई थी 1994 के अंदर। अब हम देखते हैं सेमेस्टर सिस्टम कब लागू किया गया हरियाणा के अंदर। हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम,
हरियाणा के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था 2006-7 में। 2006-7 में हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया। ठीक है, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है, यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, हमने हरियाणा बोर्ड के बारे में भी पढ़ा है। हम अब हम थोड़े से पॉइंट और देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमने NCERT, इसकी स्थापना कब की गई, 1961 में की गई थी। एक बार यही आपके एग्जाम में आया हुआ था कि NCERT की स्थापना कब की गई थी, 1961 के अंदर NCERT की स्थापना की गई थी। आगे हम बात करते हैं SCERT। SCERT है जो हमारी क्या है, JVT की बुक्स छापता है। SCERT गवर्नमेंट स्कूल की किताबें भी छापता है। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। SCERT जो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। SCERT क्या करता है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, क्या करता है, गवर्नमेंट स्कूल है उसकी किताबें छापता है। और जो JVT का कोर्स होता है, जो हमारा JVT का कोर्स होता है, JVT की भी किताबें यहीं छापता है। और SCERT को एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में या 1979 में। किसी का भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये क्या है, हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका पूरा नाम है, क्या है ये, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। SCERT गुरुग्राम के अंदर है, 1979 में है। और हमारा CBSE बोर्ड बना था, NCERT बना था 1961 के अंदर। और CBSE बोर्ड है वो बना था हमारा 1962 के अंदर। और SCERT गुरुग्राम के अंदर है जो बना था 1979 के अंदर। और हरियाणा में एजुसेट प्रणाली की शुरुआत 2008-9 में की गई थी। हरियाणा के अंदर एजुसेट प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, एजुसेट सिस्टम आया था हरियाणा में। हम क्या पढ़ते हैं, हरियाणा में एजुसेट हरियाणा के अंदर एजुसेट प्रणाली की जो शुरुआत है, एजुसेट प्रणाली की शुरुआत की गई थी 2008-9 के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर एजुसेट प्रणाली की शुरुआत की गई थी 8-9 के अंदर। आज हमने सभी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में जाना है। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले मैं डाउट को क्लियर करूंगी, उसके बाद हम एक नया टॉपिक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हम 1 बाय 1 ऐसे ही एक एक टॉपिक को करते चलेंगे। संडे को हमारी मैराथन रहेगी, आपको अपने जो भी आपने तैयारी की है उसको एनालिसिस करने का दिन है संडे का। उस दिन आपको अपनी तैयारी को जांचना है। उससे पहले बाकी के दिन हम क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाते हैं। शायद हमने 11 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट बचे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सभी को।